औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस की गहमा गहमी है और हर तरफ ही मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं लोगों की, लेकिन एक अहम चीज़ जो है, एक अहम बरादरी जो है या एक अहम पॉइंट जो है उसके ऊपर बहुत ही कम लोगों की नज़र पड़ती है। मिनॉरिटीज़ जिनको कहा जाता है, जिनके बगैर मैं समझता हूँ कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली, ये तमाम चीज़ें जितनी हैं, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ वो नामुकम्मल है। और पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उनके तमाम जो हकूक़ हैं उनका ख़याल रखने की पूरी और भरपूर कोशिश की जाती है। लेकिन समहाउ कहीं न कहीं ऐसा होता है कि कहीं न कहीं पे कुछ न कुछ चीज़ें इग्नोर भी हो जाती हैं। लेकिन बड़ी अच्छी और बड़ी खुशी की बात है कि आज ज़िला जेहलम में यहाँ पे जो मसीह बिरादरी है उनके सदर हैं जनाब शराज़ आरफ साहब, शहजाद आरफ साहब जो हैं, उनकी बैठक में हम लोग अपने दोस्तों के साथ एक बैठक सजाए बैठे हैं और यहाँ पर उनकी जितनी भी मसीह बिरादरी है ज़िला जेहलम की, उनके मेन जो ओहदेदारान हैं, उनके जो सरबराहान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इनकी बिरादरी के मसाइल क्या हैं, इनकी सियासी वाबस्तगियाँ किन जमातों के साथ हैं और ये गवर्नमेंट से और सियासतदानों से अपनी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए, अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या डिमांड्स करते हैं। मेरे पास इस तरफ हमारे सबसे पहले जो मेहमान है वो खालिद गिल साहब हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं मसीह बिरादरी ज़िला जेहलम के। और मरियम नवाज साहिबा ने जब कम्युनिटीज़ के हवाले से काम किया था, बहुत ज़्यादा उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी, तो उन्होंने ही इनका नोटिफिकेशन भी किया था एज कोऑर्डिनेटर। तो खालिद साहब, कैसा लग रहा है? जेहलम में इलेक्शंस की गहमा गहमी है और आप माशाल्लाह कोऑर्डिनेटर हैं अपनी बिरादरी के। और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और जो ये एक अहम कदम है मुस्लिम लीग नून का, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया वसीम भाई। मैं पहले सबसे तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का, कि जिन्होंने बड़ी मेहनत के अपनी टीम के साथ मिलकर, उसमें रहीला खादम साहबा हैं और हमारे अभी जो टिकट होल्डर हैं एक बाबा फलबूज साहब हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने पूरे पंजाब का एक विज़िट किया है और उसमें पूरे पंजाब में उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी की तंजीम साजी की है। उसके हवाले से मैं 2-3 दफ़ा लाहौर भी गया इस चक्कर में, तो बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने दी है। तो अभी लास्ट टाइम हम गए थे तो उसमें उन्होंने हमारी ड्यूटीज़ लगाई थी कि इलेक्शन में जाके आपने कैसे काम करना है। तो उस हवाले से हम अपने हर यूनियन कौंसिल यूसी की सतह पर, ज़िले की सतह पर सारे हमारे दोस्त हैं का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। उसके हवाले से हम सब लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम वो ले सकें अपनी कम्युनिटी से, अपने मुस्लिम लीग नून के लिए, जमात के लिए, ताकि वो इंशाल्लाह पावर में आके हमारी कम्युनिटी के लिए, जैसे कि मरियम नवाज ने हमें नुमाइंदगी दी है, इसी तरह वो भी हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी वो हमारे कामों में भी हमारी नुमाइंदगी को देखें, ताकि हमारे ज़िले के जो काम हैं, जो तलीम के हवाले से हैं, जॉब्स के हवाले से हैं और जो छोटे छोटे के मसले मसाइल हैं, कि उनमें हमारी वो मदद करें। इसमें बिलाल अज़हर कैनी साहब को एमएनए की टिकट मिली है, पढ़े लिखे वो नौजवान है। हमें उनसे बड़ी उम्मीद तवक्का है कि उनसे हमारी मुलाकात भी हो चुकी है और उन्होंने कहा कि मैं अब जेलम के मसाइल को हल करने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। सही बात है जी। और ये बेसिकली एक शऊर है, ये बेसिकली एक निशानी है इस चीज़ की कि अगर आप खुद को सामने लेके आएंगे, अगर आप अपने मसाइल से आगाह करेंगे, तो यकीनन आपके जो मसाइल है वो हल होंगे। और उसके लिए आपका आपस में यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बरादरी की सतह पे हो, ज़िले सतह पे हो, सूबे की सतह पे हो या फिर मुल्क की सतह पे हो। मेरे साथ दूसरे हमारे दोस्त हैं आरफ शफी साहब, जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं मसीह बिरादरी ज़िला जेहलम मुस्लिम लीग नून जेहलम के। आरफ साहब, सबसे पहले तो आप, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से बताइएगा और फिर ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून ही क्यों आपने ज्वाइन की। मेरी तरफ से मसीह में सबको सलाम। मेरे वालिद जो हैं वो पहले चेयरमैन रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून में, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। उनके बाद मुझे ये ओहदा मिला है ऑर्गेनाइज़र का। तो हमारी जो ड्यूटी ये है कि हम घर घर जाकर हर किसी के घर जाते हैं, क्योंकि शुरू से ही हम मुस्लिम लीग नून के साथ चल रहे हैं। तो घर घर जाकर हम कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि हमें जीत चाहिए। क्योंकि पहले भी मुस्लिम लीग नून में रहकर बहुत से हमने काम करवाए हैं। अब भी हमें उम्मीद है कि जैसे आज हमारा इत्तेहाद हुआ है, जिसमें सागर भट्टी साहब ने हमारे साथ मिलकर हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी में ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक हो चुका है। अब हमारी कोशिश होगी कि हम मिलकर अपनी इस पार्टी को कामयाब बनाएं। और दूसरा,
ہماری کرسچن کمیونٹی میں 2 بڑے مسائل ہیں. ہمیں امید ہے کہ ان ہمارے مسائل کا حل کیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے سوئی گیس کا مسئلہ ہے اور دوسرا سیوریج کا. سیوریج کا نظام ہمارا بہت زیادہ خراب ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ہم کامیاب ہوں گے تو ہماری ان مسائل کا حل کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے جی. اور یہ مسئلہ تو بڑا کامن مسئلہ ہے، یہ صرف آپ کا نہیں بلکہ تو اس میں تو تمام کی تمام جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر، یہ ان سب کا ہی مسئلہ ہے کہ گیس کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، ایجوکیشن کا مسئلہ، یہ تمام مسائل جو ہیں وہ ہم سب اس سے دوچار ہیں. چودھری اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں اور اپنی برادری کے سینئر ورکر بھی ہیں اور بڑا اچھا سلوک رکھتے ہیں اپنی برادری میں. چودھری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا جی کہ ہمیں بلایا آپ نے یہاں پہ، اور بلکہ آپ کے ساتھ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں شراز عارف صاحب، انہوں نے خاص طور پر یہ کہا تھا جی کہ آپ ضرور ہمارے پاس آئیے گا. سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی برادری، کیونکہ آپ کا سیاست کے ساتھ بھی وابستگی ہے، پہلی تو چیز یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے سیاستدان جہلم کے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اوورآل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سینیریو جو جہلم کے الیکشنز کا ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے خاص طور پر اپنی کمیونٹی کو لے کر، اپنے برادری کے مسائل کو لے کر؟ دیکھیں جی، ادھر کافی سارے تڑے ہیں کہ انہوں نے، تو مجھے تو چودھری فرق صاحب نے مطلب اس ڈسٹرکٹ دے لانچ کیتے ہیں کہ انہوں نے کہ تمام تڑے ہیں جی جو انہوں متفق کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں میں کام کر رہا ہوں. اپنے جتنے ہیں ہمارے لوگ تنظیم سازی والے بھی، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اپنی کلیسیا کے لیے کہ خاص کر یہ ہے نا کہ جو ہے نا کہ ساڈے صدر صاحب سن، انہاں ریکویسٹ کیتی ہے اپنی اعلیٰ قیادت اتنے. مینوں چودھری فرق صاحب نے لانچ کیتا ہے کہ تو یہ جڑا نا کہ ساڈا کسی نہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، کسی گروپ نہ بھی، ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی انشاءاللہ کہ یہ بالکل قیادت دے نال مسلم قانون نو بھرپور طریقے نال مضبوط کرنے کہنا انشاءاللہ کہنا لے. اور اپنے جتنے تڑے ہیں میں نے شراز اور جناب چیئرمین ساگر صاحب، اس تو بعد جناب ساڈے صدر صاحب میکل صاحب متفق اس گل تے ہوئے ہیں کہنا لے. انہاں میری بڑی عزت کیتی ہے اور انشاءاللہ جناب قائد ویژن پورا کیتیا گیا کہنا لے کہ میرے قائد چودھری فرق الطاف صاحب اور تمام سیاستدان اعلیٰ قیادت بلال حضر کیانی صاحب میرے نال انہوں نے جناب بالکل رابطہ کیتے ہے. اور انشاءاللہ جناب اسی ایک بڑا کٹ کر رہے ہیں نیو کرشن کالونی انشاءاللہ کہنا لے. تے ادھر ساگر پٹی صاحب، اپنا صدر صاحب میکل صاحب بیت المال دے بھی ممبر رہے ہیں انشاءاللہ کہنا. پہلے بھی وہ ساڈے نال چلدے سن، ہن بھی اسی کٹھے تھڑے تے متفق کیتی ہے گل. بالکل، آپ نے یعنی کہ کوشش کی ہے کہ جتنی بھی آپ کی برادری ہے سب کو اکٹھا کیا جائے، جی اکٹھا کیا گیا ہے. اور جناب مسلم نون نو اسی مضبوط طریقے نال، کیونکہ چودھری فرق صاحب کی ٹکٹ ہوئی ہے، بلازر کیانی کی ہوئی ہے، این اے 60 نو اسی کامیاب کرنا چاہنے، اور 61 دے تمام اس کلین شیپ کرنا چاہنے ہیں اسی جڑا نا کلین سویپ کرنا چاہ رہے ہیں سب کے. بالکل صحیح ہوگا. اس وچ اسی متفق ہے ساری بلادری ساڈی مسیح کمیونٹی تنظیم سازی کے اندر وہ میرے نال ہے، تمام صدر چیئرمین میرے نال اس نال اتفاق کیتا انہاں کہ کچھ سب ٹھیک ہے تھوڑی گل نہ سی اتفاق کرنے اور اپنی بلادری نو کٹھے جگتا ہو کے اسی جناب اس ویژن پورا کرنا. صحیح. ہمارے ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، سہیل ساغر بھٹی صاحب. ان سے ہم لوگ جو ہے وہ بات کرنا چاہیں گے، بلکہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان کا پہلے تعلق رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، انہوں نے وہ جماعت چھوڑ دی، ابھی ریسنٹلی مسلم لیگ نون کو جوائن کیا. سر وہ چھوڑ کیوں دی اور نون کو کیوں جوائن کر لیا آپ نے؟ ہاں بڑا زبردست سوال کیتا جی. مہربانی. کچھ عرصہ پہلا نا عمران خان صاحب ایک ٹویٹ انہوں کا چل رہا سی، وہ خان صاحب نے ایک بیانیہ دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑا انہاں دا کسی بھی جگہ تے ہسٹری چ ذکر نہیں ہے. اچھا. اس لفظ تو بعد اسی جڑا نا بالکل انہوں بیک ہون لگ پیا. جدو اسی بیک ہو رہے ہیں ٹائم گزر گیا. پھر جدو پی 5 NA 60 ندیم خاتم صاحب جدو کاغذ دی نامزدگی دیکھی ہے تو پھر اساں فیصلہ کیتا اپنے جیاں نال مشورہ کر کے کہ اسی جڑا ضرور ہے کسی ندیم خاتم صاحب نو ووٹ دیاں گے.
तो आप समझते हैं कि ये जो क़यादत है नदीम खादम साहब, बिलाल अहद कियानी साहब, ये आपकी कम्युनिटी के मसाइल को हल कर सकेंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बिल्कुल। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ कोई ਤਰੱਕੀ भी ਵਾਸਤੇ कम्युनिटी है जी पाकिस्तान में, वो मिनॉरिटीज हैं, वो मेजॉरिटीज हैं, वो किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मुल्क के अंदर, जिस रियासत के अंदर वो मौजूद हैं, वो रियासत उनसे है और वो रियासत के साथ है। इसमें तो कोई दो राय जो है वो है ही नहीं है। मेरे साथ इस तरफ मौजूद हैं हमारे एक और दोस्त हैं जी, माइकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सही से ठीक है आपकी। और आप साबिक मेंबर साबका जो है वो आप मेंबर भी रहे हैं इसके बैतुल माल के, और जिले सदर भी रहे हैं अपने इसके मसीह जी जी कम्युनिटी जो है वो मिnority पाकिस्तान linked list, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जी जी बिल्कुल, तो वो आपने फिर छोड़ दी। जी बिल्कुल। सेम क्वेश्चन है कि आपने वो क्यों छोड़ दी और मुस्लिम लीग नून को क्यों ज्वाइन कर लिया? सर सबसे पहले तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अभी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अभी वो अभी लीड कर रही है ओवरऑल पूरे नेशनल लेवल पे। सारों को बांध के रखा हुआ है तो उन्होंने तो लीड करना ही और करना है। बांध के तो रखा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, जब हम मुश्किल टाइम में थे, जब हमने पार्टी के साथ चल रहे थे फुली, हर इवेंट को हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे उसमें, तो जब हम पे मुश्किल वक्त आया, हमारी जो लोकल क़यादत थी उनमें से हमारे साथ किसी ने कोई रास्ता नहीं किया। ठीक है, वो मुझे कुछ थोड़ा सा बता देंगे किस मौका पे? सर उस सबसे पहले मौका ये था कि जब हम मुझे हवालात में बंद किया गया, उस वक्त या उससे पहले जो 2 से 3 दफ़ा पुलिस हमारे घर में पहुंची। क्यों? इसी वजह से कि हम पार्टी का साथ दे रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहे थे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं फ्रंट पे था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिली सदर था मिनॉरिटी विंग की तरफ से, तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे सारे इवेंट्स में, अपनी कम्युनिटी के काम भी पे फोकस कर रहे थे सारा। तो जब ये सारा सिनेरियो चेंज हुआ तो उस वक्त हमारी जिली क़यादतें हमारे साथ या नेशनल लेवल की क़यादतें हमारा कोई साथ नहीं दिया। ठीक है। देन फिर हमने अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि हमने अपनी कम्युनिटी का जिली लेवल पे काम करना है। ठीक है, तो हमारी एफर्ट्स जो हैं, हम किस तरह बेहतर तरीके से अपनी कम्युनिटी के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर जिस तरह बुजुर्ग हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, चौधरी अकरम साहब हैं, शराज भाई हैं, सरफराज भाई हैं, आरफ साहब हैं, सागर साहब हैं, ये सब हम बैठे हैं, मिलके बैठे हैं कि हमने अपनी कौम के लिए आगे काम करना। सही। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सारे मिलके अपनी कौम के लिए आगे जो जिस तरह पहले भी कर रहे थे आइंदा भी करें। आइंदा भी कर देंगे। सरफराज साहब हैं आपके साथ, सरफराज इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं मसीह बरादरी मुस्लिम लीग नून जेलम के। सर थोड़ा सा आप इससे पहले प्रोग्राम से पहले मुझसे आप जिक्र कर रहे थे कुछ आपने अपनी मदद आपके तहत मतलब डिप्टी कमिश्नर जेलम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं जेलम के हवाले से, वो उनके साथ मिलके तो आपने, मैं ये चाहूँगा कि हमारे देखने वालों तक ये बात भी पहुँचाएं कि सारे काम ही सियासतदान नहीं करवाते या सारे काम ही आपने मिन्नत अल्लाह से नहीं करने होते। अगर आप में यूनिटी हो तो आप अपने बहुत सारे बड़े बड़े काम भी जो है वो अपने बलबूते के ऊपर करवा सकते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि हमारी जो जेहलम की मसीह बरादरी है उनमें इतनी पावर है और इतना शऊर है कि वो जाके अपने मसाइल को जो बेसिकली एक्चुअल जिन लोगों ने मसाइल हल करने होते हैं उनके सामने रख के और उन्होंने फिर मसाइल को हल भी करवाया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसके हवाले से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल वसीम भाई, शुक्रिया करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। आपके वाच टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं, FM 95 का शुक्रिया अदा करते हैं जो आप हमारे पास आए, हमारी आवाज़ बने। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने जो इस पूरे जो हमारी तंजीम है, अभी तो कुछ रिसेंटली भाई शामिल हुए हैं, हम उनको मोस्ट वेलकम करते हैं। चौधरी साहब को, हमारे सीनियर सियासतदान है, ये ऑलरेडी नून में थे पर अब मिल के अब आप यूनिटी वाली जो आप बात कर रहे हैं ना वो काम करना के चल। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ये मेरे लेफ्ट में बैठे हुए हैं माइकल साहब बैठे हुए हैं, ये बहुत एक्टिव मेंबर थे PTI में, मैं भी इनके साथ कुछ अर्सा रहा हूं, मैं इनकी क़यादत में काम करता रहा हूं। अच्छा। और राइट साइड पे मेरे बैठे हैं शराज भाई, ये हमारी मिनॉरिटीज में दो ऐसे कह लें सूरमा है, ये बहुत एक्टिव है। ये कोई भी जो काम होता है मिनॉरिटी के लिए ये बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करता हूं शराज भाई का, जिन्होंने ये निगरान हुकूमत के दौर में लोकल क़यादत से मतलब DC साहब से और कुछ और अदारों से
ग्रांट लेकर तकरीबन 4 to 5 मिलियन का काम करवाया है, 40-50 लाख रुपए का जी जी 40-50 लाख रुपए का मसीह कम्युनिटी के लिए। जी जी। जबरदस्त। इसमें सबसे पहले ग्रेवयार्ड है, वो मैं उस मोहसन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनका बाकायदा नाम लेना चाहता हूँ। पिछले इलेक्शन में 2018 में जफर वग साहब थे, उन्होंने मिनाटी को 4 कनाल के करीब जो थी ना जमीन अलॉट की थी, और इसके लिए अब माइकल साहब और इन्होंने काफी काम करवाया, और उनकी राजा जफर वग साहब जो, ठीक है जी। अब इन्होंने वो इसके लिए ग्रेवयार्ड के लिए बाउंड्री के लिए वो जो सारा वो सिस्टम है वो प्लान कर लिया, उसके फंड्स भी अप्रूव करवा लिया, और इवन के वहां पे इन्होंने मटेरियल भी स्टॉक करवा लिया है। इसके अलावा इन्होंने उसी कॉलोनी में क्या नाम है इटर्नल लाइफ चर्च है जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो सदर भी हैं, उनकी गली जो है वो काफी खस्ता हालत में थी, ये इन्होंने करवाई है। इसके अलावा प्रेस्बिटेरियन चर्च में स्लैब्स थे जिसको हम पड़ियां पंजाबी में कहते हैं, वो डलवाई हैं इन्होंने। इसके अलावा काफी सफाई के मामलात करवाए हैं। तो ये लोकल क़यादत से इन्होंने किया, किसी सियासतदान से लेकर नहीं किया। और हमारे मसले काफ़ी हैं, जैसे हमारे जो बॉडी के ऑर्गेनाइजर हैं आरिफ साहब, उन्होंने बताया था कि हमारे इलाके स्पेशली न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी में सुई गैस का मसला है, और मेरा ताल्लुक वेस्ट कॉलोनी से है, वहां पे सीवरेज का भी बहुत बड़ा मसला है। तो मैं अल्लाह क़यादत से, हम शेर के सिपाही हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और मैं सॉरी टू से, मैं अपनी आला क़यादत जो NA60 से हैं, NA61 से हैं और PP 25 से हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूं। बिलाल अजहर कियानी साहब हैं, चौधरी फरह अल्ताफ साहब हैं, और हमारे सलार लश्कर नदीम हादम साहब हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि जब ये इक़्तिदार में आए, अपने मसीही बरादरी के साथ इसी तरह तावन में रहें, जिस तरह पहले भी काम इन्होंने काफी करवाए हैं, जैसे वोटों के दिनों में करते हैं। जी जी। और मेरी डिमांड है कि वेस्ट कॉलोनी का जो एक नाला है उसमें क्या नाम है, उसकी सीवरेज का काफी मसला है। अगर वो एक हाँ जी, अगर वो पक्का हो जाए तो हम इनके बेहद मशहूर होंगे, ठीक हो जाएगा जी। और लास्ट पे मैं स्पेशली जो है ना, हमारे जो जेल में अभी DC अपॉइंट हुए हैं, समीउल्लाह फारूक साहब, रिटायर्ड मेरे ख्याल में आर्मी के ऑफिसर हैं, कैप्टन, उनके हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनको मैं फेसबुक पे भी फॉलो कर रहा हूँ, वो बहुत इस वक्त एक्टिव है। खुदा उनको और बरकत दे, इसी तरह मिनाटी के और जेलम के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, और जेलम के लिए उन्होंने वाकई फर्जंदे जेलम का रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने जेलम के लिए वो काम किए जो आज तक किसी ने नहीं किए। या अब आगे से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सफाई का उसी तरीके से ख्याल रखें। मैंने जिंदगी में कभी जो है वो ऐसा नहीं देखा कि ट्वाइस टाइम डे जेहलम में सफाई होती है मशीनों के साथ, और जितना भी हमारा सैनिटरी वाला अमला है वो बाकायदा यूनिफॉर्म में होता है। ऐसा लगता है कि हम किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में आए हुए। इसका मतलब यह है कि वसाइल अगर कम भी हों तो मसाइल को हल किया जा सकता है अगर उनको मैनेज अच्छे तरीके से किया जाए। अमजद यूसुफ साहब हैं हमारे साथ जी, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं मसीह बरादरी मुस्लिम लीग नून जेहलम के। अमजद साहब, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो तो जाहिर सी बात है कि जितने भी फाइनेंस के जो मामलात हैं वो आपने तमाम देखने होंगे। तो आप क्या मतलब समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो आपको, जिनकी ज़रूरत है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट आएगी तो वो उन फाइनेंशियल जो मामलात हैं आपके वो उनको हल करेगी? सबसे पहले मैं वसीम में सबको सलाम बोलता हूँ, और वसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बने, और FM 95 TV का बहुत शुक्रिया कि जो हमारी आवाज़ बने। सबसे पहले तो मैं अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया कि आज हम मिल बैठ के एक दूसरे के साथ ये महफिल सजाई हुई है। और दूसरी बात है कि जो हमारा टिकट होल्डर है बिलाल अजहर कियानी साहब और नदीम खादम साहब, हमें उम्मीद है कि हमारा जो मसले हैं, जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि फैंसी तौर पे तो हम बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि हमें न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी से मेरा तल्लक है। हमें गैस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सीवरेज की प्रॉब्लम है हर गली मोहल्ले में। बल्कि देखें नहीं, मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि बिलाल अजहर कियानी साहब आ जाते हैं तो आप उनसे डिमांड करें कि JCC में या जो भी मेडिकल जो सेंटर है उनमें आपकी कम्युनिटी के लिए कोटा रखें, वहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट। मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ। बिलाल अजहर कियानी साहब ने हमारे साथ एक कॉर्नर मीटिंग की थी शराज आरफ के घर में,
تو بلال اظہر صاحب نے ہمیں بہت اچھے الفاظ میں نا، بڑا خوبصورت الفاظ انہوں نے ہمارے لیے استعمال کیے کہ یار میں اقلیتی لفظ پسند نہیں کرتا. یس. ہمیں ان کا یہ الفاظ مجھے ابھی تک ان کے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی میں اقلیتی لفظ پسند نہیں کرتا، میں بھرپور ساتھ آپ کا دوں گا. بالکل ٹھیک. تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم ابھی ایفرٹ کر رہے ہیں ووٹ کے لیے، ہم بھی امید رکھتے ہیں اپنی پوری قیادت سے، میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، اور بلال اظہر کیانی صاحب سے، چودھری ندیم خادم صاحب سے، چودھری الطاف صاحب سے، ہماری پوری امید ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. ہمارے ساتھ موجود ہیں آکاش پالو صاحب جو کہ صدر ہیں یوتھ ونگ مسیح برادری مسلم لیگ نون ضلع جہلم کے، اور بڑا ویسے مشکل سا نام ہے، میں نے پہلی دفعہ سنا. اس کا مطلب کیا ہے ویسے؟ آکاش 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 ہو گیا، آسمان. آسمان ہو گیا. جی جی. اور آگے جو ہے پالوس بائبل نیم ہے یہ ہے. بائبل نیم ہے. جی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ مسلم آپ جو ہے یوتھ ونگ کو جی آپ جی. دیکھ رہے ہیں، اس کے صدر بھی ہیں، تو وہاں پہ مرزا راشد صاحب بھی ہیں. جی جی ہمارے وہ جناب ہے بہت اچھے جناب یوتھ صدر ہیں جناب، بلدیہ چیئرمین مرزا راشد صاحب جناب. ٹھیک ہے، یوتھ صدر ہیں، تو ہمیں نا مسیح قوم کو وہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. اچھا جی. تو میں یہ چاہوں گا جناب جیسے مرزا راشد صاحب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ایسے ہی جناب ہمیں بلال کیانی صاحب ٹھیک ہو وہ گئے. بھی ینگ ہیں. جی جی بالکل وہ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ہے چودھری خادم صاحب، چودھری فروخ صاحب جناب، یہ بھی ہمیں سپورٹ کرے جناب ہے. ٹھیک ہے. تو جناب جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں یوتھ جو ہے نا منورٹی یوتھ ہے وہ جناب اپنا کیا کہتے ہیں ان کے نون لیگ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور الیکشن والے دن جناب گھر گھر جا کے جناب کمپین کریں گے اور جناب ان کو کہیں گے جناب شیر پر ٹھپا لگائیں اور شیر کو جتوائیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی حافظ اجاز صاحب کو بھی جو ہے صدر منتخب کیا گیا، تو یوتھ اس نئے جو ڈیزگنیشن ہے، نئی جو صدارت ہے مسلم لیگ نون ضلع جہلم کی، اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ جی جی جو یوتھ ہے جناب وہ بہت خوش ہے جناب حافظ اجاز صاحب کو جناب صدر کا عہدہ ملا. ٹھیک ہے. وہ ضلع کو جناب صدر بنے ہیں. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کے ہے. تو جناب یوتھ جو ہے ان کے ساتھ ہے، ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں یوتھ کی طرف سے، منورٹی یوتھ کی طرف سے ہے. صحیح. اچھا میں ایک اور بھی چیز آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بیسیکلی آپ کا جو رول ہے وہ سب سے اہم ہے، سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے آپ کا رول. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ابھی کے جو اقدامات ہیں سیاست کو لے کے یا اپنی اس تنظیم کو لے کے، تنظیم سازی جو آپ نے کی اپنی برادری میں، آنے والے وقت میں یہ جو آپ کی مسیح برادری ہے اس کے لیے کیا اس اثرات کیا ہوں گے اس کے فیوچر میں؟ فیوچر میں جناب ہم یہ ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے یوتھ کے لیے جناب کام کیا جائے، جابس کے لیے. ٹھیک ہے. جو ہماری جو جابس آتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، زیادہ تر آتی ہیں سینٹر ورکر کی. ہم چاہتے ہیں جناب ہمارے منورٹی یوتھ کو جناب اچھی سے اچھی جاب ملے اور اس کی اویئرنیس کے لیے کام ہو. ٹھیک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں جناب، اور تاکہ ہم بھی ہمارے مسیح جو یوتھ ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی جناب اچھی چیز نوکریاں کریں اور اچھی جابس وغیرہ کریں. جی بالکل ٹھیک ہوگا جناب. اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا شہزاد عارف صاحب کا کہ جنہوں نے اتنا اچھا یہ پروگرام جو ہے وہ ارینج کروایا اپنی مسیح برادری کے لیے. اور ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنے اور سننے کو ملی ہے کہ شعور ہے لوگوں میں، کمیونٹیز میں شعور ہے. اور یہ ایک بڑی خوبصورت بات کی ابھی جو ہے وہ آکاش نے، کہ ہم صرف جو ہے وہ سینیٹری کی حد تک نہیں، ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، ان کو اچھے آفیسز میں اچھی جگہوں کے اوپر ان کو اچھی سے اچھی نوکری ملنی چاہیے. اور بہت ساری جگہوں کے اوپر مسیح برادری کے جو پڑھے لکھے جوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بڑی بڑی اچھی پوسٹوں کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں. لیکن یکساں جو مواقع ہیں وہ مہیا ہونے چاہیے. اور ان کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں مسلم لیگ نون کی آنے والی قیادت کے حوالے سے، کہ اگر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے یہ جو مسائل ہیں وہ ان کی طرف بھرپور توجہ دیں گے. اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. وسیم قریشی کو اجازت دیجیے گا. ہمارے پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ پروگرام شیئر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں ہم اپنے ملک کی جو منورٹی ہے، جو اپنے ملک کی ہماری جو مسیح برادری ہے، ان کے جو بیسک مسائل ہیں ضلع جہلم کے خاص طور پر، ان کو ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. ان سب کا جو ساتھ ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. یہ ان کا اپنا ایک ذاتی فیصلہ ہے. اس کے اوپر میں نے بحث بھی زیادہ اسی لیے نہیں کی. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ویڈیو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کی جائے. خوش رہیں جہاں بھی رہیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سبب بنے، اور اللہ کرے ہمیں ایسے سیاستدان، ایسے لیڈر ہمیں ملے جو ہمارے سبز حلالی پرچم اور سبز پاسپورٹ میں ہماری عزت بنانے میں ہمارا ساتھ دیں. اللہ حافظ.